गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज की शुरुआत हुई है कुछ ऐसे। तो ये है गाइस हाजियो, मतलब जो खींचिया बनाते हैं ना, राजस्थान में जो भी लोग रहते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो जिससे खींचिया बनता है तो उसका आटा जो होता है उसको हाजिया बोलते हैं। और ये जब भी बनता है तो इसको गर्मा गर्म ही खा लेना चाहिए। तो कुछ लोग इसको घी के साथ खाते हैं, कुछ तेल के साथ। तो मैं यहाँ पर घी के साथ खा रही हूँ। और ये मैं भेजा था मेरी छोटे दादी साहब ने मेरे लिए। तो सुबह क्या ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए दादी साहब ने मना किया था कि तुम मत आना, मैं ही भेज दूंगी। तो उन्होंने बरनी भर के एकदम भेज दिया था मेरे लिए, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो खाने में। तो बस अब हम निकल गए हैं दादी साहब के घर पे उनको मिलने के लिए, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे। तो वो थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि तुम आई नहीं हो अभी तक मिलने के लिए, तो इसलिए मैं चली गई। और यहाँ पर देखिए, ये है मेरे छोटे दादी साहब के घर की छत। तो वहाँ पर देखो खींचिया वगैरह बन गए हैं। और ये जो नीचे बिछाए हुए हैं ओढ़ने के ऊपर, वो है आज वाले। तो ये सब आज बनाए हुए हैं। और देखिए 3-3:30 बज गए, अभी तक दादी साहब, बुआ साहब, काकी साहब किसी ने भी खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि उसको बनाने में इतना टाइम जाता है ना। और जब ये गरम गरम होता है ना आटा, तो तभी बनाते हैं इसको। तो ठंडा होने के बाद में फिर ये बराबर बनते नहीं है। तो इसीलिए फिर वो काम में ही लगे हुए थे, तो लेट हो गए। और गाइस ये देखिए, ये है स्कूल। इसको गर्ल्स स्कूल भी बोलते थे पहले। और ये स्कूल है ना, इस स्कूल से मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, क्योंकि मतलब मैं ना स्कूल में पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जितने भी कज़न सिस्टर्स हैं ना, वो सब इसी स्कूल में पढ़ते थे। तो जब भी गर्मी की छुट्टियों में मैं आती थी तो मैं खुद भी यहीं पर आ जाती थी। और यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल वगैरह सब इतने अच्छे हैं ना, वो मुझे अलाउ भी करते थे स्कूल में पूरे दिन बैठने के लिए मेरी सिस्टर्स के साथ में। और ये देखिए छत से है नज़ारा, यहाँ से दिख रही है बेड़ा की छतरी। तो जो भी बेड़ा के लोग होंगे उन सबको पता ही होगा कि ये मतलब बेड़ा का है ना, एकदम मेन एरिया है। तो और ये यहाँ पर एकदम मेन मार्केट वगैरह भी है। तो ज्वेलर से लेकर जो छोटे से किराना दुकान वाले होते हैं वो सब भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये देखिए, ये है मेरे छोटे दादाजी। और मैं ले रही हूँ छत के मज़े। तो धूप में ना कहीं छत के ऊपर बैठने के मज़े ही कुछ और होते हैं। और फिर हो गई थी शाम, तो यहाँ पर मम्मा, दादी साहब, बुआ साहब सब मिलकर मतलब खिचिया को वापस अंदर रख रहे थे। तो बीच बीच में से ये थोड़े गीले थे और साइड में से सूख चुके थे। तो एक दिन में लगभग इतने ही सूखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी ना, तो उस वजह से फिर वो सूखने में टाइम लगता ही है। तो इनको मतलब 2 या 3 दिन और रखेंगे ऐसे ही धूप में, तो उस वजह से वो बराबर अच्छे से सूख जाएंगे। और उसके बाद में दे आर रेडी टू ईट। और गाइस यहाँ पर देखिए, सभी जो जितने भी बुज़ुर्ग हैं, अंकल जी, दादाजी वगैरह, वो सब यहीं पर बैठते हैं शाम के टाइम में। और सुबह के टाइम में भी बैठते हैं, लेकिन सुबह अभी ठंडी होती है तो शायद नहीं बैठते होंगे। और ये है मेरे काकोसा की बैल्कनी। तो ये बैल्कनी ना मेरी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ से ना पूरा का पूरा मार्केट दिखता है। और यहीं पर है ना गाइस, होली दहन भी होता है, और गरबा वगैरह होती है, या फिर ढूंढ वगैरह होती है ना, तो तब भी गांव के जितने भी लोग होते हैं ना, मतलब तो वो सब अपने बच्चों को लेकर यहीं आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर मेरे काकी साहब ने मुझे बुला लिया है अभी, क्योंकि चाय आ गई है ऊपर। और ये देखिए, मेरे दोनों छोटे छोटे भाई बहन फ़ोन में लगे हुए हैं बस। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाय के मज़े, बेड़ा के नज़ारे को एंजॉय करते हुए। एंड गाइस, किन किन लोगों को मेरी तरह ना टेरेस पर चाय पीना या खाना खाना वगैरह अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो गांव की एकदम देसी लाइफ होती है ना, वो वाली। तो गाइस ऐसा है ना कि अभी मेरे दादाजी है नहीं, अगर वो होते तो आप लोगों को मैं वीडियोस बताती, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पर देखिए, ये है छोटा सा गार्डन जो कि मेरे जितेंद्र काकोसा ने बनाया है। तो उनको है ना, मतलब गार्डनिंग वगैरह करने का, फ्लावर्स वगैरह लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और गाइज अभी तो है ना, मतलब ये न्यू हाउस है, तो इसमें इतनी जगह है नहीं, तो उस हिसाब से जितने लिमिटेड पेड़ है उतने ही लगाए हुए हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो घर था ना भाई साहब, उसके अंदर तो समझो कि है ना खेती बाड़ी कर दी है, क्योंकि उसमें टमाटर, क्या बोलते हैं, मिर्ची, फिर धनिया वगैरह ये सब भी लगाते थे काको सा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और अभी भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, तो वो सब काकोसा ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। और उसके बाद में गाइज मैं और मम्मी चले गए हमारे बेड़ा के डीमार्ट में। बेड़ा का डीमार्ट इन द सेंस, ये सबसे बड़ी दुकान है यहाँ की, मतलब हमारे एरिया की। तो हम यहाँ पर आ गए थे। और
ये दुकान के जो ओनर हैं अंकल जी, उनको हम मामा भी बोलते हैं। तो हम बचपन में भी यहीं से मामा की दुकान से ही सारी मतलब घर का राशन वगैरह लेकर जाते थे। और ये देखिए जयराज आ गया है। आप लोगों ने इसको काफ़ी बार मेरी वीडियोस में देखा ही होगा। ये है मेरा छोटा सा भतीजा, और ये सबसे मतलब अभी इसकी जनरेशन में ना सबसे बड़ा है ये, तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार मिला है हम सबसे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दादी सा के पास में, और यहाँ पर हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। तो दादी सा ऐसे ही बता रहे थे कि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो तुम भी अपना ध्यान रखना, घर में ही रहा करो, और स्वेटर वगैरह पहन कर रखना है वगैरह, क्योंकि एक बार ठंड लग जाती है ना तो फिर उससे तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी और बेबी को भी होगी, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे, और उसके बाद में कर रहे थे थोड़ी सी हंसी मजाक। तो उसमें ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, दादी सा और मेरे दादाजी के साथ में भी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं तो घंटों मतलब है ना उनके पास में बैठती थी, उनकी स्टोरी सुनती थी। फिर मतलब है ना वो इतने सारे जोक्स क्रिएट करते थे, और स्टोरीज तो बाप रे बाप इतनी सारी होती थी ना मेरे दादाजी के पास में। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती थी उनके साथ में बैठने में, बातें करने में। और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको जब भी मैं हमारे दादी साहब को मिलने जाती हूँ तब। लेकिन ठीक है अभी। और उसके बाद मैं गाइस में आ गई थी घर पे। तो ये देखिए मेरे लिप्स है ना वो मतलब थोड़े से मतलब ठीक नहीं थे, थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज लिप की केयर कर दी जाए। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लिप स्क्रब, और ये है मिंट फ्लेवर में। तो ये मैंने मंगाया था स्माइटन ऐप से, और ये आयुर्वेदिक है, नो पैराबिन एंड नो मिनरल ऑयल्स। एंड सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि ये है मेड इन इंडिया। सो ये जस्ट हर्ब्स कंपनी का है मिंट लिप स्क्रब, और कुछ इस तरीके से दिखती है इसकी छोटी सी डिबिया। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। और ये वाला फ्लेवर है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब ट्राई किया था। तो लेकिन मुझे तो ना इसका मतलब जो भी वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये कुछ इस तरीके से आता है, एंड इसकी स्मेल है ना ऐसे आती है जैसे वो पुदीना की चटनी होती है ना उस टाइप की। लेकिन खाना नहीं होता है गाइस इसको, तो बस इसको ना लिप्स के ऊपर लगाना है और अच्छे से रब करना है। एंड बहुत ही प्यार से और जेंटली रब करना होता है, वरना होठ अगर फटे हुए होते हैं ना तो और ज़्यादा मतलब फट सकते हैं स्क्रब करने से। तो इसीलिए एकदम धीरे धीरे और इसको स्क्रब करना है। एंड गाइस लिप्स को स्क्रब करने का ना फ़ायदा ये होता है कि मतलब जब भी आप है ना लिपस्टिक वगैरह भी बाद में लगाते हो तो वो लिपस्टिक है ना रिमूव नहीं होती है। वरना फिर जब होठ फटे हुए होते हैं और लिपस्टिक लगाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा घटिया लगती है ना वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। क्योंकि जो डेड स्किन होती है छोटी छोटी तो वो निकलने लगती है, तो उससे जैसे ना पूरा फेस का लुक ही ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए लिप स्क्रब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लिप मास्क के पहले। एंड लिप मास्क या लिप बाम ये तो आप लोगों को लगाना ही चाहिए। तो लिप बाम भी मैं रात को कभी कभी लगा कर सोती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस ऐसे ही रब कर रही हूँ धीरे धीरे इसको स्क्रब को। और गाइस उसके बाद में बारी आती है लिप मास्क की। तो गाइस इसको है ना मैंने मॉइस्चराइज़र के साथ में डब्बे में रख दिया था, तो उस वजह से वो मास्क के ऊपर कुछ तो भी हो गया है। और इसके बाद में गाइस मैं लगा रही हूँ लिप मास्क। ये भी जस्ट हर्ब्स कंपनी का ही है, और ये भी सेम मिंट फ्लेवर में मंगाया था मैंने, क्योंकि स्क्रब भी इसी फ्लेवर में था। तो इसमें भी पैराबिन नहीं है और मिनरल ऑयल भी नहीं है, तो उस वजह से ये सेफ़ टू यूज़ है। और ये भी मिंट फ्लेवर में है, तो इसकी प्राइस 185 रुपीज़ है। तो ये भी इसी तरीके से छोटी सी डिब्बी में आता है। और इसका जो स्मेल है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, एकदम मिंट की तरह, पुदीने की तरह ही स्मेल थी इसकी भी। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया है, और उसके बाद में मैं इसको लगाना कर देती हूँ स्टार्ट। तो गाइस जो लिप मास्क होता है या लिप बाम होता है ना, तो उसको आपको ज़्यादा देर तक ऐसे स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली आप जैसे लिप मास्क को लिप बाम को लगा देते हैं ना, बस उसी तरीके से लगा देना है।
और उसके बाद में आप आराम से सो सकते हैं। एंड पूरी रात गाइस आप इसको रख सकते हैं, तो कोई भी मतलब है ना साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है इसका। तो आप आराम से लगा लीजिए। एंड खाली लिप्स के ऊपर ही नहीं गाइस, जो लिप्स के बाजू में भी थोड़ी सी स्किन होती है तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो जो भी स्क्रब वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी जलन तो होती है लिप्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है, तो उस वजह से ये ठीक रहता है। और यहाँ पर मैंने वापस बना ली है चोटी रोज की तरह, और लगा लिया है लिप मास्क। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब